बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर। मैं ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से बहुत सारी बातें कर चुका हूं अपने इस चैनल के ऊपर। मैंने तकरीबन तमाम तरह एक्सपेक्ट इसके हवाले से कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी नजर डालनी है उस बातों के ऊपर कि DGISI की ऑफिस के अंदर क्या हो रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तकरीबन 6 महीने पहले वहां पर क्या हो रहा था। अब ये वो चीजें हैं जो हमने सोचनी है और समझनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में लेकर चलता हूँ। नवाज शरीफ को इस मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद नवाज शरीफ एक अच्छी खासी स्पीचें करते हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा रगड़ा लगाते हैं जनरल बाजवा को और उसके बाद DGISI को। उसके बाद जनरल बाजवा नवाज शरीफ को कन्विंस करता है कि मैं कुछ नहीं करा, ये सब कुछ जो करा है ये DGISI कर रहा है। और DGISI इमरान खान का मतलब बंदा बन जाता है। और फिर जो आर्मी चीफ का पहले बंदा था, जनरल फैज की बात कर रहा हूँ, वो इमरान खान के लिए काम करना शुरू कर देता है और उससे लगता है कि इमरान खान उसे रिवार्ड भी करेगा। टू अ डिग्री बात भी सही थी, इमरान खान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली DGISI अच्छी अच्छी रिपोर्टें बनाकर पेश करना शुरू कर देता है इमरान खान को। जनरल फैज की बात हो रही है यहाँ पर। इसका जो सबसे ज्यादा जो मसला होता है ना वो होता है आपके जनरल कमर जावेद बाजवा को। इसीलिए नवाज शरीफ को सारा का सारा डेटा फीड करता है जनरल बाजवा के मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये DGISI कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी की सारी नून लीग अपनी तोपों का रुख DGISI की तरफ कर देती है और जनरल कमर जावेद बाजवा से अपनी तोपों का रुख हटा देती है। मीडिया भी DGISI को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है और जनरल कमर जावेद बाजवा की वाह वाह करना शुरू कर देता है। सो ये आप समझिए कि कैसे जनरल बाजवा इंफॉर्मेशन फीड कर रहा था नून लीग को और नून लीग को बता रहा था कि कैसे DGISI इमरान खान की मदद कर रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 से भी पहले की बात कर रहा हूँ, जब कोरोना हुआ करता था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली ऑपरेशन रिजीम चेंज की तैयारियां तो तब से ही शुरू हो गई थी। अब इनको ऑपरेशन रिजीम चेंज करने के लिए सबसे पहले जो हटाना था वो हटाना था DGISI को हटाकर वहां पर अपने बंदे लगाने थे। अपना बंदा लगाकर फिर इन्होंने ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करना था। अब DGISI को हटाने के लिए क्या किया गया, पहले मीडिया के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपोजिशन की जमातों के साथ हाथ मिलाकर, मीडिया के साथ हाथ मिलाकर नैरेटिव बनाया DGISI के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और फिर DGISI को मीडिया के ऊपर गंदा किया। उसके बाद फौज के अंदर एक प्रोपेगेंडा करने की शुरू की। अब आप इस बंदे की चालाकी देखिए, पहले अपने ही DGISI को गंदा करवाता है अपोजिशन के हाथों और मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ नैरेटिव बनाता है। फिर फौज के अंदर एक ओपिनियन प्रमोट करने की कोशिश करता है अपने लॉयलिस्ट जनरलों के साथ मिलकर कि हमारी सबसे ज्यादा बदनामी ISI की वजह से हो रही है, ISI इमरान खान को सपोर्ट कर रही है और इसीलिए हमें न्यूट्रल होना चाहिए, हमें एपॉलिटिकल होना चाहिए, हमें एक इंस्टीट्यूशनल फैसला लेना चाहिए और यहाँ से DGISI को हटाना चाहिए और DGISI को एक अपना बंदा लगाना चाहिए जो फौज की पॉलिसी को टोक कर सके। ये तो इमरान खान की पॉलिसी टोक कर रहा है। सो पहले अपोजिशन से प्रोपेगेंडा करवाता है, उस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके GHQ के अंदर नैरेटिव बनाता है एपॉलिटिकल का और अपने ही जनरलों से उस एपॉलिटिकल नैरेटिव को सपोर्ट दिलवाता है। उसके बाद समरी लॉन्च कर देता है ऑल ऑफ द सडन कि हम लोगों ने GHQ के अंदर मुत्तफिका तौर के ऊपर फैसला कर दिया है कि हम DGISI को चेंज कर देते हैं और DGISI जनरल नदीम अंजुम को लगा देते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी अक्टूबर की बात कर रहा हूँ 2021 की। सो आप देखें कि ऑपरेशन रिजीम चेंज कितना डीप रूटेड है, कितना डीपली पेनिट्रेटेड है कि ये कैसे जनरल बाजवा ऑपरेशन रिजीम चेंज को मैनेज करता है। मतलब यहाँ से मीडिया का, अपोजिशन का, ये सारे के सारे मिले हुए थे और वो भी मतलब ये तो ऑपरेशन रिजीम चेंज आपका मार्च 2022 में कैरी आउट हुआ है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, लेकिन इसकी प्लानिंग तो कोरोना से भी पहले की चलती हुई आ रही थी। और फिर जो GHQ के अंदर अपने पिट्ठू के जनरल होते हैं उनको कन्विंस करता है, कईयों को लालच देता है, कईयों को ओहदों की लालच देता है, कईयों को पैसों की लालच देता है, कईयों को प्लॉट वगैरह दे देता है। फिर वहां से नैरेटिव बनाता है, फिर एक समरी भेज देता है प्राइम मिनिस्टर को कि हमने DGISI ओवर द नाइट चेंज कर लिया है। अब 3 महीने से पहले ये प्राइम मिनिस्टर के मतलब सर खाना शुरू कर देता है ये बेगरत बाजवा। इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि हमने DGISI को चेंज करना है, हमने DGISI को चेंज करना है। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का लगता है क्या नौकर जो DGISI को तुमने चेंज करना है? प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर का सर खाना शुरू कर देता है कि हमने DGISI को चेंज करना है। इमरान खान सब कुछ भाप चुका था कि इस बंदे की नीयत वगैरह ठीक नहीं। इमरान खान को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि इस जनरल बाजवा की नीयत वगैरह ठीक नहीं है, फिर भी इमरान खान लड़ाई झगड़ा वगैरह मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए इग्नोर करता हुआ आ रहा था। अल्टीमेटली देखे इमरान खान ने इसे कन्फ्रंट नहीं किया तो इसके मतलब देखे ना इरादे कैसे बढ़ते गए। यही तो हम कहते हैं कि जब आप किसी को कन्फ्रंट नहीं करते तो उसके इरादे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अगर इमरान खान इसको डे 1 से करेक्ट कर लेता, कन्फ्रंट कर लेता तो इसके इरादे इतने ना बढ़ते। इसको कन्फ्रंट नहीं किया गया जिसकी वजह से इसके इरादे बढ़ गए। यही तो हम कहते हैं वर्ल्ड वार 2 के अंदर ये हुआ कि जब हिटलर ने अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर तो वर्ल्ड पावर ने उसे कन्फ्रंट नहीं किया जिसकी वजह से वो ज्यादा ताकतवर हो गया, ज्यादा ताकतवर हो गया। अल्टीमेटली जर्मनी ने पूरा का पूरा यूरोप ही ऑक्यूपाई कर लिया। अगर इमरान खान इसको डे 1 से कन्फ्रंट करता हुआ आता तो इसकी इतनी हिम्मत ना होती, इसकी ऐसी की तैसी होती। इस बेहया बेगरत शख्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। फिर सारे जनरलों को आपस में मिला के एक समरी मूव कर देता है प्राइम मिनिस्टर को कि हमने DGISI को हटा दिया है
और वहां पर प्रेस रिलीज भी अनाउंस करवा देता है ISPR के थ्रू, और फिर मीडिया के ऊपर यह नैरेटिव बता देता है कि इमरान खान से मैंने अप्रूवल लेकर किया है। हालांकि इसने इमरान खान से अप्रूवल वगैरह नहीं लिया था, और इसकी जो अपॉइंटमेंट थी यानी जो एक्सटेंशन इस जनरल बाजवा ने ली थी, इसने 3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक्सटेंशन वगैरह ले ली थी। 3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर को कह दिया कि आप मुझे एक्सटेंशन वगैरह दे दे, ब्लैंक पेपर के ऊपर सिग्नेचर वगैरह करवा लिए थे, और अगर आप मुझे एक्सटेंशन वगैरह नहीं देते तो मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा दूंगा। ये उस टाइम की बात हो रही है जब इसको इमरान खान ने एक्सटेंशन दी थी। इसको नवंबर के अंदर चेंज होना था, इसने जुलाई के अंदर इमरान खान से एक्सटेंशन के पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवा दिए थे। जो डिफेंस सेक्रेटरी था उससे समरी भी मूव करवा ली थी। ये सारा का सारा खेल करके बैठा हुआ था जनरल बाजवा। इमरान खान को उसी दिन इसको कन्फ्रंट करना चाहिए था। चलो इमरान खान ने कन्फ्रंट नहीं किया, लेकिन आपके जो चीफ जस्टिस है आसिफ सईद खोसा, उसको तो पता था ना कि यहाँ पर मामला क्या हो रहे हैं। उसने तो नोटिस ले लिया, उसने तो इसकी ऐसी की तैसी कर दी और इसको जलील किया, अच्छी तरीके से जलील किया जनरल कमर जावेद बाजवा को। और जनरल कमर जावेद बाजवा मिलिट्री लॉयर्स को लेकर फिरता रहा था GHQ के अंदर, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर के ये लॉयर्स हैं, आप इनसे एडवाइस ले लीजिए, ये बड़े अच्छे लॉयर्स हैं। उसके बाद अपनी एक्सटेंशन का केस कोर्ट के अंदर कॉम्पीट किया। हालांकि यहाँ पर पीटीआई से सबसे बड़ी ब्लंडर हुआ कि पीटीआई को इसको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, कह देना चाहिए था कि भाई चीफ जस्टिस ही नहीं मान रहा तो हम कैसे कर लेते, इसकी यहाँ पर ही छुट्टी कर देनी चाहिए थी, फिर भी नहीं किया। अब आप आ जाए कि इसने जो समरी भेज दी थी DGISI को चेंज करने की, अब प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट भी नहीं की, डायरेक्टली समरी भी भेज दी और अनाउंस भी करवा दिया ISPR के थ्रू। ये होती है साजिश जो ये जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहा था इमरान खान के खिलाफ। और किस तरह से मीडिया ये कह रही है कि ये एपॉलिटिकल थे, ये सारी की सारी साजिशें करता फिर रहा था और एपॉलिटिकल था। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि कोई समरी के ऊपर सिग्नेचर वगैरह नहीं होगे, मैं DGISI को रिटेन करूंगा, मैं इसे वापस यहीं पर रखूंगा। उसके बाद इसके पेट की मरोड़ हो गए, ये नहीं माना, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। फिर GHQ के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर कहा कि आर्मी का नाम ही खराब जनरल फैज की वजह से हो रहा है, और मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाया गया जनरल फैज के खिलाफ। जियो न्यूज ने बनाया, हामिद मीर ने बनाया, मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने बनाया, मुस्लिम लीग नून के सहाफियों ने बनाया। ये हमें बताता है कि कैसे फौज और मुस्लिम लीग नून मिलकर यानी GHQ और मुस्लिम लीग नून मिलकर DGISI जनरल फैज को टारगेट कर रहे थे। ये हमें बताता है कि एपॉलिटिकल का फैसला नहीं हुआ था। जनरल बाजवा सारी की सारी मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट करने के लिए चक्कर में बैठा हुआ था। और फिर जब DGISI को बुलाया गया GHQ के अंदर तो DGISI ने कह दिया कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने रिटेन किया हुआ है, मुझे वो नहीं छोड़ रहे। उसके बाद DGISI को तड़ियां चढ़ी गई GHQ के अंदर। उसके बाद DGISI की ऑफिस का विजिट किया गया, ISI हेडक्वार्टर का। उसके बाद वहां पर पहले 10 कोर का कमांडर जनरल शाह शमशाद को ले जाया गया और उससे डांट दिलवाई गई DGISI को। उसके बाद फिर भी बात नहीं चली तो उसके बाद जाकर जनरल अजहर अब्बास को CGS को उसको लेकर जाया गया CO जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से कि तुम अब इसको डांटो। उसके बाद उसने उसको डांटना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ से जल्दी निकलो। उसके बाद DGISI प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास गया कि मुझे जाने दे, ये लोग तो मुझसे लड़ने के ऊपर आ गए, मुझे मारने के ऊपर आ गए। उसके बाद जाकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये समरी अप्रूव वगैरह की है, वरना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समरी अप्रूव करने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने देखा कि इमरान खान को हम ब्लैकमेल नहीं कर सकते तो जनरल फैज को दबाने की पूरी कोशिश कर ली। अगर इमरान खान यहाँ पर लड़ लेता और इमरान खान लड़ रहा था, जनरल फैज ने बीच में कहा कि यार बस अब लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि इन लोगों ने पता है कौन सी धमकियां दी कि हम तुम्हें मरवा देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरियां करवा देंगे। CGS अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा कि सारी फौज मेरे अंडर में, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे हम ISI के अंदर। सो इस तरह की CGS ने धमकियां दी जनरल अजहर अब्बास ने आपके DGISI को। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, डेमोक्रेटिक राइट, माय फुट, ये क्या साजिश हो रही थी ISI के अंदर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो बुनियादें डाली गई थी वो तो इसी ISI के हेड को चेंज करके डाली गई थी ना। ISI के हेड को क्यों चेंज किया गया था अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्होंने कामयाब करवाना था? अगर इनका डेमोक्रेटिक राइट था, पूरे पाकिस्तान की अवाम इनके साथ मिली हुई थी, सारी सियासी जमातों के अंदर से बगावतें हो रही थी इमरान खान के खिलाफ और लोग महंगाई से तंग थे, तो DGISI को चेंज करने की क्या जरूरत है? DGISI को रहने देते। तुम लोग तो जमहूरी तौर के ऊपर ला रहे थे ना, जमहूरी तौर, माय फुट, यहाँ पर पूरी की पूरी साजिश की गई है। मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि जिस CGS ने, अजहर अब्बास ने अपने आर्मी चीफ के कहने के ऊपर जनरल फैज को, जो कि ISI का हेड था, उसको दबाया, उसको डराया, उसको धमकाया और उस जनरल को जो प्रॉमिस किए गए थे कि हम तुम्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना देंगे, आखिर में उसको कुछ भी नहीं मिला। तो इसके मुंह में क्या रहा होगा इस जनरल अजहर अब्बास के हाथों में? और अब ये कितने खून के आंसू रोता होगा कि मैंने क्या क्या नहीं किया इस जनरल बाजवा के चक्कर में आकर और मुझे क्या मिला। और जनरल शाह शमशाद को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें आर्मी चीफ बनवाऊंगा, उसको क्या मिला? इन दोनों को तो ऐसे ही प्रॉमिस किया हुआ था। अल्टीमेटली इस बंदे के इरादे तो ये थे कि ये पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ लगाना चाहता था। वो तो जनरल बाजवा को मार्शल लॉ लगाने नहीं दी गई, नवाज शरीफ ने नहीं लगाने दी और इंडियंस ने नहीं लगाने दी। तो ये कितना साजिशी बंदा था। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कादियानी बड़े साजिशी लोग होते हैं।
हैं ये पाकिस्तान के बड़े ओहदों के ऊपर ना आए, ये बड़े ओहदों के ऊपर आकर इस तरह की साजिशें करते हैं, आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं, दरारें डालने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ताकत बटोरी जाए। ये यहूदी क्या करते हैं, यहूदी मुसलमानों को आपस में लड़ाकर ताकत बटोरते हैं। सो इसी तरह से ये कादियानी करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। अब ये एक कादियानी हमने प्रमोट कर दिया, अब आप देखें कि ये क्या किया है इसने पाकिस्तान के साथ। जिस जिस बंदे को इसने जो जो लालचे वगैरह दी हुई थी ना, वो सारी की सारी धरी रह गई। अब ये जो मीडिया के ऊपर लोग नैरेटिव बना रहे कि पॉलिटिकल हो गई थी फौज, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, कुछ भी नहीं। अब ये मीडिया के लोग जानते हैं कि इमरान खान दोबारा आ जाएगा इख्तिदार के अंदर, और हामिद मीर, तलत हुसैन, गरीदा फारूकी, ये आपके मंसूर अली खान, ये सारे के सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकी जो इतनी भी साजिशें थी वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगी, क्योंकि फौज के अंदर से ही बहुत सारे ऐसे जनरल निकलेंगे जो इनका नाम लेंगे कि हमने इनको डेटा फीड किया। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, अपना DGISI लगा देगा और उसके बाद अपना आर्मी चीफ लगा देगा, उसके बाद तो फौज के अंदर से इंक्वायरियां होना शुरू हो जाएंगी। फिर हामिद मीरों की क्या हैसियत होगी, इन मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों के पिट्ठुओं की, जियो न्यूज की क्या हैसियत बचेगी? इनकी तो जई तई फेर जाएगी, इनकी तो पहले से इज्जत नहीं है। दोबारा से जब फौज के लोग बताएंगे कि हमसे ये डेटा लेके जाके दे, फिर जब फौज के लोग खुलकर बताएंगे कि हामिद मीर मुझसे इंफॉर्मेशन लेता था, मैं इसको गाइड करता था, उसके बाद जाकर हामिद मीर प्रोपेगेंडा करता था। सो इसी तरह से ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और नाकाम होंगे। अल्टीमेटली झूठ के पांव ही नहीं होते, और इनका जो झूठ है इतना ब्लेटेंट लाए, इतना ब्लेटेंट लाए, रियलिटी से मैच ही नहीं खाता। सो ये कहां पर खड़े होंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी? आने वाले दिनों में तो सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। सो इनके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, इसीलिए ये इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बाकी ये जो धमकियां दी जा रही है DGISI को, इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं कि यहाँ पर फॉरेन ऑफिस का बंदा लगा दिया जाए DGISI के ऑफिस के अंदर, ताकि जान छूट जाए इन जनरलों से, ताकि आर्मी चीफ बार बार DGISI के काम में मुदाखलत ना करता फिरे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।